साथियों, स्वागत है आपका शुद्धदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 5 दिसंबर 2021 को होने वाली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए पूरे मनोयोग से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बिंदु बताऊंगा जिस पर अमल कर आप प्रारंभिक परीक्षा आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं। मतलब ऐसे बिंदु होंगे जो आपको प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायक सिद्ध होंगे। नए साथी जो चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप महत्वपूर्ण वीडियो से लाभान्वित होते रहें। तो चलिए देखते हैं कि कुछ बिंदु कौन-कौन से हैं जिन पर आपको अब अमल करना चाहिए, चूँकि परीक्षा में केवल 20 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। देखते हैं, पहला बिंदु है जिसमें लिखा है हमने नया कुछ न पढ़ें। अर्थात जैसे मैंने बताया कि अब केवल 20 दिन से भी कम समय बचा है, तो अब नई पुस्तक उठाने की कोई गलती न करें। केवल जो पुरानी पुस्तकें हैं या फिर आपने नोट्स जो बनाए हैं या जो आप मूल किताबें पढ़ रहे थे जिसमें आपने पढ़ते समय हाईलाइट किया है, केवल वही पढ़ें। अब नई पुस्तक उठाने से हो सकता है कि आप 2-4 प्रश्न परीक्षा में सही कर लें, लेकिन नई पुस्तक उठाने का नुकसान अधिक हो जाएगा, क्योंकि इससे आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे और उसी में उलझ जाएंगे। तो अब जो है नई पुस्तक नहीं उठानी है, आपको एक पूरी प्लान बनाना है कि किन किन विषयों को वरीयता देनी है, जिसके अंतर्गत मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि कौन से विषय ऐसे हैं जिनका सिलेबस कम है और जहाँ से प्रश्न अधिक आते हैं। तो आपको अब उस पैटर्न पर आ जाना है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, पर्यावरण, जनसंख्या नगरीकरण, उत्तर प्रदेश विशेष, जीव विज्ञान, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, इनको प्राथमिकता देनी है, क्योंकि यहाँ से आपके 70 से 80 प्रश्न, ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं 6-7, इनसे आएंगे और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इनका पाठ्यक्रम भी सीमित है, सिलेबस इसका लिमिटेड है और प्रश्न भी बहुत कठिन नहीं होते हैं, तो आपको इन पर अधिक प्राथमिकता देनी है। इसके अलावा प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, विश्व भूगोल है। इनमें प्रश्न जो होते हैं वो सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, उन्हीं से ही बार-बार आते हैं। जैसे घास के मैदान से प्रश्न आ जाएगा विश्व भूगोल में, या फिर प्राचीन भारत में सिक्कों से प्रश्न आ जाएगा कि सिक्कों के नाम क्या थे, या फिर किसी की उपाधि कुछ थी, या फिर कौन-सा युद्ध कब लड़ा गया, तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही होते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा मतलब पूरी प्राचीन भारत का इतिहास या मध्यकालीन भारत का इतिहास ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा बिंदु यह है अधिकाधिक समय दोहराव या स्मार्ट स्टडी को दें। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है और आगे आपको 20 दिन इसी की पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। इसमें लिखा है मैंने घटना चक्र पूर्वावलोकन, इसको आपको कुल मिलाकर अब आगे बता दें, 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं। जो साथी जॉब में है, वर्किंग है, वो कम से कम 7 से 8 घंटे अब निकाल लें, क्योंकि 20 दिन का समय बचा है और यही जो आखिरी टाइम होता है, जो अंतिम समय होता है, यही आपका डिसाइड कर देता है आपकी परीक्षा उत्तीर्ण होंगे या अनुत्तीर्ण हो जाएँगे या असफल रहेंगे। ठीक है? तो आप जो साथी जॉब में हैं वो 7 से 8 घंटे पढ़ें और जो जॉब में नहीं हैं, वो 10 से 12 या इससे भी अधिक समय निकाल सकते हैं। तो इसमें आपका मैंने जो विभाजन किया है 3 2 5, 5 3 8 तो 10 घंटे का। 10 घंटे में मैंने बताया है कि क्या-क्या पढ़ना है आपको। घटना चक्र पूर्वावलोकन, ये आपको हर हाल में पढ़नी है, प्रतिदिन 3 घंटे पढ़नी है। और मान के चलिए आप 3 घंटे एक दिन पढ़ेंगे, अगले दिन फिर 3 घंटे पढ़ेंगे, तो 2 दिन में एक विषय की समाप्त कर दीजिए। जैसे आपने यदि आधुनिक भारत का इतिहास उठाया, तो उसको 2 दिन में, यानी 3 घंटे आज पढ़ा, 3 घंटे इसको कल पढ़ा और 2 दिन में उसको समाप्त कर दीजिए। फिर ऐसे भारत का भूगोल उठा के इस प्रकार से करके घटना चक्र पूर्वावलोकन को कम से कम 2 बार दोहराइए। इसके बाद समसामयिकी महासागर यानी करंट अफेयर्स, इससे 20 से 25 क्वेश्चन इससे आएँगे अवश्य और प्रतिदिन आपको इसको 2 घंटे देने हैं। इसके लिए मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स में अभी जो पीसीएस की प्री परीक्षा हुई थी, उसमें जो घटनासार और घटना चक्र की पॉइंटर पुस्तक आई थी, वो आप उसको अच्छे से रट लीजिए। इसके बाद अभी कोई हमको बता रहा था कि 20-22 नवंबर तक घटनासार और घटना चक्र की पुस्तकें जो है अपडेट होकर आ जाएँगी, तो आप उसमें केवल आपको थोड़ा ही पढ़ने को रह जाएगा। कुल मिलाकर समसामयिकी के 20 से 25 प्रश्न आएँगे और आपको प्रयास करना है कि अधिक से अधिक प्रश्न आपके सही हों। इसके बाद अगला जो है हिंदी वस्तुनिष्ठ, ये 60 अंक का प्रश्न पत्र जो सेकंड दूसरा वाला होता है, इसको आपको प्रतिदिन 2 घंटे देने हैं। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर हम प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं। आप उसमें जुड़ जाइए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूँगा। आप लोग उसमें जुड़ जाइए और उसमें हम बहुत गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्रश्न बनाते हैं, उनकी मतलब जो जिनकी संभावना बहुत अधिक होती है परीक्षा में आने की, तो आप उससे अवश्य लाभान्वित होंगे। आप लोग परीक्षा के बाद बताएँगे कि वो जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी प्रतिदिन वाली, वो कितनी आपके लिए लाभप्रद रही। तो हिंदी वस्तुनिष्ठ को इसको 2 घंटे देने हैं। हमारे जो वीडियो इसके पड़े हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा मैंने जैसा कि पहले से ही मैं बता रहा हूँ कि हरदेव बहारी जी की पुस्तक और वासुदेव नंदन जी की पुस्तक, ये 2 पुस्तकें आपको पढ़नी हैं। इसके बाद अगला आते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, जीएस के नोट्स, हाइलाइटेड तथ्य, और ये 3 घंटे आपको पढ़ने हैं। यानी कि जीएस नोट्स हाइलाइटेड तथ्य, इसका अर्थ है
कि ये आपने 7 घंटे ये हो गया, इसके बाद 3 घंटे आपको मूल किताबें पढ़नी है। आपने यदि कोई जीएस के भारत भूगोल या फिर प्राचीन भारत का इतिहास या इस प्रकार से जितने भी टॉपिक हैं, पर्यावरण, राज्य व्यवस्था, इनके अगर नोट्स बनाए हैं अपने या किसी संस्थान के आपके पास नोट्स हैं तो वो नोट्स पढ़िए। या फिर आपने यदि पुस्तकों में इनके हाईलाइट तथ्यों को हाईलाइट किया है, जो भी तथ्य आप कन्फ्यूज हो रहे हैं या फिर तथ्य महत्वपूर्ण है उनको हाईलाइट किया है, तो प्रतिदिन 3 घंटे इनको समय देना है। ये आपका मैंने विभाजन बता दिया और आप 20 दिन तक इसको अगर फॉलो करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 140 से प्लस अंक लाएँगे। अनावश्यक सीटों के बारे में उलझकर या फिर इन सब चीज़ों में मैं आपको बताऊँगा आगे। तीसरा बिंदु हमारा वही है, समय का दुरुपयोग ना करें। देखते हैं, इसमें मैंने सबसे आपको बताया कि समय का दुरुपयोग करने के अंतर्गत है कि केवल जो आवश्यक कार्य हैं वही करें, अनावश्यक कार्यों को अनावश्यक प्रश्नों पर, जैसे मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर कितनी सीटें हैं, कट ऑफ कितना रहेगा, तो ये सब चीज़ें जो हमारे बस में नहीं है, सीटों के बारे में चर्चा करना या फिर कट ऑफ कितना रहेगा, कट ऑफ जो है वो कई कारकों पर निर्भर करता है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कितने लोग, कैसा कंपटीशन है, पेपर कैसा है, तो इसके बारे में चर्चा करना अभी मुझे लगता है बहुत अपना समय का दुरुपयोग करना है। तो इस पर तर्क-वितर्क बिल्कुल ना करें। आप लोग केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करें। प्रयास करें कि ज़रा भी समय मिले तो उसे पढ़ाई में लगाएँ। जैसे कुछ साथी हमारे जो बाहर रह के एक कमरा लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है कि कुछ कुछ भी काम कर रहे हैं, 1-1 मिनट आपको यूटिलाइज़ करना है। यदि खाना बना रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं तो अपना हेडफ़ोन लगा लें और करंट अफ़ेयर्स का कोई यूट्यूब चैनल खोल लें, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, करंट अफ़ेयर्स अपना रिवाइज़ कर सकते हैं। और इस समय का सबसे अधिक दुरुपयोग सबसे अधिक कहाँ होता है विद्यार्थी जीवन में, वो होता है सोशल मीडिया जो साइट हैं, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, या फिर मैं कहूँगा कि इस समय तो आप दोस्ती और रिश्तेदारी इन सबको भी कुछ दिन के लिए भूल कर केवल पढ़ाई करें, ठीक है? कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका ध्यान भटके और आप अपने लक्ष्य से दूर हों। 20 दिन बचे हैं, आप अपने आप को बिल्कुल एकजुट होकर, समर्पित होकर पढ़ाई कर लेंगे, तो आपका भविष्य बहुत सुनहरा होगा। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु मैंने लिखा है, प्रश्नों और विकल्पों को अच्छे से पढ़ें। मैंने कई बार देखा है जब प्रश्नोत्तरी जो हिंदी टेलीग्राम चैनल पे होती है, उसमें मैं प्रश्न थोड़ा उसमें घुमा देता हूँ, ट्विस्ट कर देता हूँ और परीक्षा हाल में भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें साथी क्या करते हैं, पूरा प्रश्न पढ़ने के बजाय खाली सरसरी निगाह से प्रश्न पढ़ा और उसके बाद अपना उत्तर टिक कर दिया और बहुत आसान प्रश्न जो उन्हें आ रहा होता है और उससे भी वो गलती कर देते हैं। तो यहीं पर आपको सुधार करना है। कई साथी ने देखा है कि हमने वो बहुत योग्य अभ्यर्थी हैं, लेकिन उनके मूल स्वभाव में ये सुधार नहीं करते हैं। प्रश्न और विकल्प को जल्दबाजी में पढ़ते हैं और प्रश्न गलत कर देते हैं और यही कारण है कि उनका चयन पिछले 2-3 साल से नहीं हो पा रहा है। तो आपको अपनी इस आदत को बदलना पड़ेगा, क्योंकि चयन जो रुकता है वो केवल 2 या 4 प्रश्नों से ही रुकता है। बहुत अधिक दूर जो कॉम्पिटिशन वाले हैं वो तो बहुत दूर हैं ही, उनका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो नज़दीक जाके कॉम्पिटिशन से बाहर होते हैं, उनका चयन केवल 2 या 4 प्रश्नों से रुकता है। तो याद रखें कि चयन जो है वो सरल प्रश्न गलत होने से रुकता है, आते हुए प्रश्न गलत होने से रुकता है, क्योंकि जो कठिन प्रश्न है वो तो सबके लिए कठिन है। किसी का अगर आपका सही हो गया कठिन प्रश्न तब तो अच्छी बात है। लेकिन यदि सरल प्रश्न, आता हुआ प्रश्न या रिपीटेड प्रश्न ये सब गलत हो गए आपके, तब फिर आप रेस से बाहर हो जाते हैं, आप उत्तीर्ण नहीं कर पाएँगे। तो प्रयास कीजिए, आप चयन चाहते हैं अगर, तो प्रश्नों को और विकल्पों को, चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़ें। इसके बाद फिर अपना उत्तर चयनित करें, ज़रा सी भी जल्दबाजी ना करें और रिपीटेड प्रश्न के लिए पूर्वावलोकन सबसे अच्छी पुस्तक है। आपको केवल वही पढ़नी है, उसमें उसको बार-बार रिवाइज़ करना है उसकी, और उसको पढ़ते समय आपको एक और यहाँ पर मुझे बिंदु याद आ गया। घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ते समय आप क्या करें, जब पहली रीडिंग कर रहे हो उसकी, आपने कई साथियों ने इसको पहले से पढ़ रखा होगा। तो जब इसकी पहली रीडिंग कर रहे हो तो क्या करें, एक A4 साइज़ में 3-4 पेपर स्टेपल कर लें और उस पे अपने स्मार्ट नोट बनाते चलें। और ये स्मार्ट नोट आपके परीक्षा के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जब आप दोहरा रहे होंगे तो पूरी-पूरी मोटी-मोटी पुस्तकें आपको नहीं उठानी पड़ेंगी। केवल 4-4 पन्ने, आपको वही तथ्य जो आप भूल रहे होंगे या फिर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको वही 3-3 4-4 पन्ने। ये एक स्मार्ट स्टडी जो होती है, मतलब परीक्षा का दबाव तो इतना अधिक होता ही है और फिर इतनी मोटी-मोटी पुस्तकें आपको दिखा दी जाएँ कि आपको ये सब निपटानी है 2 दिन में, तो फिर और दबाव बढ़ जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि A4 वाले पेपर पे उनको स्मार्ट तरीके से केवल कीवर्ड्स लिख लीजिए और वही आपको एक बार 2 दिन में आराम से आप दोहरा लेंगे। चलिए, 5वां और अंतिम बिंदु है, आत्मविश्वास और आत्मबल कमज़ोर ना होने दें। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है, क्योंकि हमने देखा है कई साथी बहुत अच्छे हैं, योग्य हैं, बहुत उन्होंने मेहनत की है, लेकिन यहाँ पर आकर वो कमज़ोर हो जा रहे हैं। उनका आत्मविश्वास जो है टूट रहा है, आत्मबल कमज़ोर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं होने देना है। वो एक कहावत है ना, कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन अपना कमज़ोर मत होने दीजिए। अच्छे से अभी
बहुत अधिक समय है, बिल्कुल बेचैनी नहीं, किसी भी चीज़ की घबराहट नहीं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है या कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है? तो यही समय है कि अपने आत्मविश्वास और आत्मबल को मजबूत रखने का, ठीक है? यदि कोई मित्र आपको सीट कम होने का या इस प्रकार के कई साथी हो जाते हैं जो बताते हैं सीट बहुत कम है या कंपटीशन बहुत हाई है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं, आत्मबल को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो उनसे तुरंत दूरी बना लें। तो कुल ये 5 बिंदु थे जो हमने आपको बताए। इसके अलावा आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। एक अच्छा रूटीन फ़ॉलो करिए, 6 से 7 घंटे की नींद अवश्य लीजिए। एकाग्र मन से बिल्कुल एकजुट होकर एक ध्येय बना लीजिए कि 5 दिसंबर तक मुझे सिर्फ़ किताबों से ही दोस्ती रखनी है। अच्छे से पढ़िए, आप अवश्य सफल होंगे। इसके बाद प्रश्न पत्र को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं या कौन-कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आपको अवश्य रूप से छोड़ने हैं, इसकी पूरी स्ट्रेटजी का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि परीक्षा के 10 दिन पहले आपको बता दूँगा कि किस प्रकार से प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और कौन से प्रश्न अवश्य रूप से छोड़ने हैं। चूँकि नेगेटिव मार्किंग है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कुल 5 बिंदु हैं जिनको आप अभी प्रारंभिक परीक्षा में अप्लाई करके आप अच्छे अंक ला सकते हैं और उत्तीर्ण हो सकते हैं। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। धन्यवाद।